Hey guys, so today is a very requested video. Many people have been asking me, DMing me about wanting more Hindi videos, Hindi content to be exact. So I started to make a Hindi series kind of thing on my Instagram. So I started putting up Hindi quotes, and I started a blog also with one Hindi blog also. And recently, one person messaged me on YouTube also to make a video, like a Hindi video kind of thing. So I thought this would be a great opportunity to share my speech, which I gave like 2 months back, I guess. So it was my first time I gave it in Hindi. But before I jump into that video, I post videos every first week and third week of the month, and I also blog on lifewithhasi.com. So I blog every second week and fourth week of the month. So if you are interested, I'll link it down below. Please check it out. So I am from Andhra. So I am a Telugu girl. So I don't know Hindi at all. But since I came to Pune for doing my college, everyone around me used to speak in Hindi. Like everyone in college used to speak in Hindi. No one used to know English that well. Like very less people. So I used to miss all interesting gossips and conversations between people. So I made it a point to start learning Hindi during my college years. So I started learning Hindi and conversing with other people, and I also it came to a point where I started looking up grammar about Hindi online and learning it really keenly. So I started learning in the 4 years of college. It I did learn Hindi pretty well. Like at least I'm able to give a speech now. I gave a speech in Hindi right now, and I thought I'll share it with you, all of you. Welcome, Asika. हेलो एवरीवन। मेरा हिंदी इतना अच्छी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा बातें सबको समझे, इसलिए मैं कोशिश करूँगी हिंदी में बात करने की। पर अगर कुछ गलत हुआ तो मुझे माफ कर देना। मेरा नाम हसीता है और मैं सबको मेरा जिंदगी की कहानी शेयर करना चाहती हूँ और सबको बताना चाहती हूँ कि हार्टफुलनेस और बेटरमेंट मुझ में क्या बदलाव महसूस हुआ है। बचपन में मैं बहुत प्यारी बच्ची थी। सब लोग आके मेरा गाल खींचे करते थे और एक लड़का तो मेरे पास आके बोला कि मुझसे शादी करना था, और मैं बस 3 साल की थी। और मेरे मम्मा तो छोड़ती ही नहीं थी मुझे, हमेशा फोटो खींचती रहती थी। मुझे तो हंसना बहुत पसंद था और सबके साथ खुश रहना और ज्यादा पसंद था, तो मेरा नाम हसीता रखा है। जब मैं बड़ी हो रही थी तो चीज बदलने लगी है। मैं अचानक से एक दिन लिम्प कर रही थी
और उसके वजह से मेरे मामा पापा दोनों चिंता कर रहे थे बहुत। मैं प्लेट्स गिरा देती थी और मुझ में बैलेंस नहीं थे। सब बच्चे लोग बाहर जाते थे खेलने के लिए और मैं हॉस्पिटल जा रही थी हमेशा। तो मुझे बताया था कि मुझे एक रेयर और प्रोग्रेसिव डिजीज है जिसके कोई इलाज नहीं है। तो जब पता चला, मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि दिल टूट गया था। और स्कूल में बच्चे लोग तो मुझे चिढ़ाते थे, तो उसके वजह से मेरा आत्मविश्वास बहुत कम हो गया। मेरे मम्मा पापा दोनों थे सपोर्ट करने के लिए, पर मैं ये नेगेटिविटी को अंदर ले रही थी, तो उसके वजह से डिप्रेशन में गई थी बहुत सालों के लिए। मैं वायलिन बजाना छोड़ दिया क्योंकि ऐसे लग रहा था मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैं सबके साथ बहुत खुश थी, पर जब मैं अकेली थी तो मैं रोती थी बहुत। हसीता में हंसी घूमने लगी है। बर्थडेज तो सबको पसंद है, पर मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा बीमारी बढ़ती रहती थी। पहले मैं चल सकती थी, पर आज मैं व्हीलचेयर पर हूँ। पहले तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग बहुत अजीब से देख रहे थे और मैं फोटोज भी नहीं खींच रही थी क्योंकि मेरे को अनकंफर्टेबल लग रहे थे। जब पता चला कि मुझे व्हीलचेयर यूज करना पड़ेगा, तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। इस हालत में तो मुझे ब्राइटर माइंड्स के बारे में पता चला और पहले तो मैंने मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए, पर मामा की वजह से ज्वाइन किया है। तो पहले मैंने नोटिस किया है कि वातावरण बहुत शांति है और बहुत लविंग भी है। वो गाना जो बजा रहा था वो दिल की बहुत अच्छा लग रहा था और वो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो है वो शांति देते थे बहुत। मैं वो ब्राइटर माइंड्स वाली एक्टिविटीज कर सकती थी, तो उसके वजह से मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गई। सब लोग बोल रहे थे कि सब कुछ कर सकते हैं, सब लोग कुछ भी कर सकते हैं, बस अंदर से इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो इसके वजह से मेरा टैलेंट का एहसास हुआ है। तो मैंने मिस व्हीलचेयर इंडिया में पार्टिसिपेट किया है, तो मेरा हिम्मत बहुत बढ़ी। वी आर प्राउड ऑफ यू हसीता। और मैं एक स्पीच इंस्पिरेशनल टॉक भी दिया है जो 50,000 लोग थे और शंकर माधवन भी थे मेरे साथ। और कॉलेज में हॉस्टल में रह चुकी थी और कॉलेज भी खत्म किया है अभी, और 6 महीना बाहर प्रोजेक्ट किया है हैदराबाद में और सीसीएमबी करके एक इंस्टीट्यूट में। एक अवार्ड भी दिया है मुझे, वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड करके दिल्ली में। अभी मैं ब्लॉग्स लिखती हूँ सबको इंस्पिरेशन देने के लिए, और आगे मुझे पीएचडी भी करना है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हो गया, पर मुझे एक ही पता है कि डिवाइन एनर्जी है साथ में, और वो साथ में आते हैं जब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। और ये हमको सिखाते हैं एक्सेप्टेंस कैसे करना है, और एनवायरनमेंट भी पॉजिटिव देते हैं।
तो मैं एक ही कहना चाहती हूँ कि सबको कुछ ना कुछ हो जाती है, पर उसके वजह से गिरना नहीं है। हमको ये जिंदगी में चैलेंजेस को फाइट करके जीतना है। मैंने किया है तो तुम लोग भी बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू। Thank you, Hasita. Thank you so much. So, if you enjoyed today's Hindi video, please subscribe. And I have ideas of making more Hindi videos. So, stay tuned for those. And yeah, please share everything and have a nice quarantine.